नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। आपका चैनल और आपकी खबरें आपके द्वारा। जी हाँ, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन महिला का, लेकिन आज विशेष महिला दिवस, विशेष शुभकामनाएं। हाँ, स्त्री हूं मैं, मूल हूं मैं, बीज हूं मैं, जीवन का आधार, जीवन की उत्पत्ति हूं मैं, जननी हूं मैं, शक्ति हूं मैं, मान हूं मैं, अभिमान हूं मैं, देश समाज घर की आन बान शान हूं मैं। कविता की लेखिका, अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ का संचालन करने वाली, हस्त निर्मित आभूषण और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली और समाज के लिए अपने 35 साल से ज्यादा का समय देने वाली एक महान महिला का मुख्य जो किरदार है वो आज हमारे स्टूडियो में है। मैं अंकिता जैन उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप सभी को बताना चाहूंगी कि अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी एक गैर लाभकारी संगठन है जो सामाजिक कल्याण और समुदाय विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। मैं आप स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में आई मंजुला ठाकुर जी मैम का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। इनके बारे में बोलूंगी, एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक। इन्होंने अपनी विविध और परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनका काम सामाजिक कल्याण के कई नए महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिन्हें हम जानते भी नहीं है, ऐसे भी क्षेत्रों में अपने काम को फैलाया है। और सबसे खास, आप विशेष बच्चों की मदद करती है जो डिसेबल होते हैं। इन्होंने अपने बच्चों की मदद से, जो कि मैंने आपको अभी भी कहा डिसेबल चाइल्ड है, उनकी मदद से होली के प्राकृतिक कलर बनाए। मैम बहुत ही उम्दा काम कहना चाहिए यार, तारीफ के लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। बहुत ही अच्छा काम मैम, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जानना चाहूंगी मैम। होली के लिए भी आपने बताया कि गुलाल बना रहे हैं और फूलों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और खास करके डिसेबल बच्चे बना रहे हैं। मतलब अप्रिशिएबल क्या, मतलब बहुत ही बढ़िया काम है मैम। अब ये अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, मैं पिछले लगभग 35 साल से सामाजिक कार्य में संलिप्त हूँ और मुझे बचपन से ही था कि मुझे कुछ अलग करना है और समाज का कार्य करना है। और इसमें चूंकि मेरी पढ़ाई पूरी मनोविज्ञान के क्षेत्र में है, मनोविज्ञान में मैंने अलग अलग विषय में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो मेरा मकसद यही था। और हमारे यहाँ जो हमने अभी अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी है, उसको हम पिछले 8 वर्ष से चला रहे हैं। और ये 8 वर्ष जब हमने चलाना चालू किया तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि वैसे बच्चों के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर 16+ उनको खास तौर से महिलाएं, आज तो आपने अच्छा विषय भी रखा है महिला दिवस के अंदर, तो मैं ये बिल्कुल लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी कि लड़कियों को रखने के लिए आज भी हमारे यहाँ एक सुरक्षित जगह नहीं होती है। कुछ समय के लिए, जैसे चूंकि वो मानसिक दिव्यांग होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, तो इनको एक अलग ही सुरक्षा देना होता है। चूंकि वो अपने बारे में उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, कौन सी जगह हमारे लिए अच्छी है, कौन सी सुरक्षित जगह है। और ख़ासतौर से अगर लड़कियां हों तो हमको समाज का एक दायरा बना हुआ है, तो उसमें भी हमको रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अव्यांश वेलफेयर ने सोचा कि हम महिलाओं के लिए, आज भी हमारे यहाँ महिलाएँ ज़्यादा हैं और हमारा पूरा जो संस्था है, अधिकतर अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाएं ही उस संस्था को चला रही हैं। संस्थापक से लेके हमारी जो मनोचिकित्सक हैं और मनोवैज्ञानिक हैं और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो सब अधिकांश महिलाएं हैं और महिलाएं ही इसको चला रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम महिलाओं के लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ अलग। और खास करके ऐसी महिलाएं जो डिसेबल हैं, मतलब जो चैलेंजिंग है लाइफ में, या जो ना समझ कह रहे एक तरह से, क्योंकि उन्हें अपने शरीर की रूपरेखा ही नहीं पता, उन्हें अपने शरीर में होने वाले बदलाव नहीं पता, उनके साथ कुछ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें वही चीज नहीं समझना। ऐसे माहौल में उन्हें सुरक्षित रखना रियली वेरी टफ वर्क एंड चैलेंजिंग वर्क, नो डाउट। मैम इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये तो बचपन से था, मतलब छोटेपन से ही था कि मुझे कुछ करना है। तो
मैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में मैंने काम किया, लिखती भी थी और थिएटर आर्टिस्ट भी रही हूँ कई समय तक के मैंने। तो भावनाओं को समझने का काम मेरा था। तो जो भी कहीं मुझे लगता था कि यहाँ पर संवेदनशीलता की जरूरत है, तो मुझे ये लगता था कि ये कार्य मुझे करना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए भी ये संस्था चालू करी कि बहुत सारे लोग इससे जैसी मानसिक विक्षिप्तताएं में रहती हैं, लिप्त रहती हैं, तो उनको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। या समाज में ऐसा भी होता है कि जिस घर में अगर कोई मानसिक रोगी हो जाता है या मानसिक कोई परेशानी हो जाती है, तो पहले तो, आज तो फिर भी जागरूकता है, हम लोगों ने जागरूकता का भी काम किया है, पर पहले क्या होता था कि नहीं, इनको छुपा के या अंदर रखना है, मतलब टोना टोटका झाड़ फूक, आप तो समझ ही रहे हैं कि हमारे यहाँ की मानसिकता इस तरह की रही है। तो उसमें भी हम लोगों ने जागरूकता लाने का प्रयास किया और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको समाज को ये बताना है, स्कूल कॉलेजेस और बहुत सारी संस्थाएं, महिलाएं, बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को भी ये जागरूक करना है कि आपको ये, अगर कोई सा भी रोग ऐसा लगता है कि ये हमारे सामान्य लोगों से हटकर है, तो आपको उसको पागल ही घोषित करना है, क्योंकि नॉर्मली शब्द में पागल कह दिया जाता है, क्योंकि वो भी इंसान है और मन और दिल तो सभी के पास में होता है। तो उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास अभ्यांश करती है। वैसे भी मैम देखा जाए तो जब हम किसी जानवर को अपने पास रख के जी। ट्रेन करते और प्यार देते हैं, तो वो हमारी भाषा समझ सकता है। तो ये तो इंसान है। जी बिल्कुल। तो ये भेदभाव या उन्हें ये पागल घोषित करना, आई थिंक आप बिल्कुल सही है कि इन मामलों में जागरूकता की बहुत जरूरत है। लेकिन ये तो खैर अब डिसेबल, मैं तो कहती हूँ कि पहले के समय से अगर मैं देखूं, आज काफी चेंज आया। लोग जनरल पीपल के साथ भी ऐसा बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि डिसेबल बच्चे को अंदर छुपाना, मतलब इट्स कोई बहुत छोटा मोटा मुद्दा उनके लिए रहा, लेकिन आज हम उस चीज के लिए जागरूक हुए हैं और डेफिनेटली आज पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो गए, तो एक्सेप्ट करते हैं उस बच्चे को। और कानून भी बना है ना कानून उनके भी लिए, बने। तो कानून अभी के लिए जागरूक हाँ है लोग। बिल्कुल, अभी मैंने एक कानून हो रहा है कि 100% हाँ। डिसेबल को भी गवर्नमेंट जॉब और- मिलेगा। तो कितनी, मतलब जब गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर रही तो आप और हम क्यों। बिल्कुल मैम। मैम, आपने इस संस्था के द्वारा समाज में बदलाव लाने की जो कोशिशें की, उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो आपके प्रमुख कदम रहे हों, ऐसे जो आपको लिटरली लगे हो कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारी लाइफ का? तो जी देखिए, मैंने समाज क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के अलावा टीजी पर भी काम किया है, जो हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं। आज तो हमारी एक पहल थी, हमारी, और मैं जिन संस्थाओं से जुड़ी थी उनकी ही पहल थी कि हमको इनको एक वर्ग में लाना है। और आज आप देख ही रहे हैं कि जो महामंडलेश्वर है हमारे यहाँ की, वो भी एक टीजी बनी है। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है, वो भी तो मनुष्य है, उनका भी उतना ही अधिकार है जो हम सबका है। तो उसमें भी लाने का हमारा जो प्रयास है वो बहुत सफल हुआ है। तो मुझे लगता है कि समाज का एक तबका और हर कानून उनके लिए भी अब बराबर हुए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल, मैं मतलब इस बात में आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी, क्योंकि जिंदगी में जब कोई इंसान आया है तो उतना ही हक रखता है जीने का जितना आप हो। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी तक क्या होता है ना, सिर्फ सुनने में आता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज रूटीन में आ रही है, लोग एक्सेप्ट करने लगे। ये इसमें कहीं ना कहीं आप जैसी संस्थाओं का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि किसी एक के बोलने से काम नहीं होता, लेकिन जब वही बात 100 लोग बोलते हैं तो कानून को भी मानना नहीं होता। लेकिन जब वही बात, और ऑब्वियसली मैम इतना बड़ा, इतना मतलब सामाजिक कार्य है तो अप्रिशिएबल तो है ही, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कुछ वर्ड्स नहीं होते कि आपको किन शब्दों में हम धन्यवाद दें। मैम, ये जो आपकी संस्था है, ने कितनी मतलब हालांकि बहुत लोगों की जिंदगियों को इन्होंने सुधारा है, आगे बढ़ाया है, एक आयाम दिया है जीने का, लेकिन कितनी जिंदगियों को जो आपको याद हो उनको प्रभावित किया, और ऐसा किया हो कि आप हमेशा के लिए फॉरएवर उसको रिमेम्बर हो कि हाँ, मेरा चेंज यहाँ से हुआ, या आपको याद हो कि ये हमारा बहुत बड़ा चेंज हमने किसी की लाइफ में लाया है। जी, हमारे यहाँ से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ठीक होके अपने घर में गई हैं। और चूंकि ये मानसिक दिव्यांगजनों का काम है, तो मानसिक जो रोगी होते हैं उनको ठीक करना, अगर वो एक क्रॉनिक कंडीशन में है तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। पर हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनको थेरेपी दें। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं, फिजियोथेरेपी में शारीरिक उनकी जो व्याधियाँ होती हैं उनके लिए होती है, मानसिक थेरेपी हम लोग रखते हैं।
तो ये और साइको एनालिसिस करते हैं, और मनो चिकित्सा के द्वारा भी एक थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी बोलते हैं उसको। तो सारी थेरेपी से निर्मित हम लोग देखते हैं कि कौन से पेशेंट को हमको कौन सी थेरेपी देनी है, और उसका हम लोग प्रयास करते हैं कि उस थेरेपी के माध्यम से उनको इस तरह से स्टेबल किया जाता है कि वो अपने घर पे अच्छे से रह सके। और हमारे यहाँ चूंकि ये पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास का मतलब ही होता है कि आप यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे हुए इंसान हैं, आपको अपनी सामाजिक दिशा में फिर जुड़ना है जाकर। तो हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो अपनी सामाजिक दिशा में जाए। हमारे यहाँ से लगभग 100 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होके, मतलब अपनी बहुत स्वस्थ तो नहीं होते हैं क्योंकि, पर एक स्थिर हम ऐसी स्थिति में उनको लाके उसके घर में भेजते हैं कि वो अपना सर्वाइव कर सके। बहुत शानदार मैम। मतलब वो सब की दुआएं या उनके परिवार की दुआएं तो आपके साथ है ही, लेकिन लिटरली बाय हार्ट बोल रहे हैं मैम, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। मतलब वर्ड्स नहीं है मैम। इसके मैम एक चीज आप लोग एनजीओ आप चलाते, तो मैंने इसमें लिखा है हैंडमेड ज्वेलरी आप जी बनवाते हैं या बनाते हैं, जो भी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप बनाते हैं, खाद भी आप बनाते हैं, अब होली के लिए ऑर्गेनिक गुलाल भी आप बना रहे हैं, तो ये कैसे रेडी करते हैं आप? जी, अभी ऑर्गेनिक जो गुलाल है हम फूलों से निर्मित बना रहे हैं। फूलों का उसका पूरा प्रोसीजर फूलों का है, प्योर शुद्ध। और अगर आप देखेंगे, कभी आप आइए विजिट कीजिए, पूरा ही जो फूलों का काम होता है, फूल मतलब एक खुश, हम किसी को अगर प्रेजेंट करते हैं, कहीं पर जाते हैं, फूल देख के हम कितने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह से हमारे बच्चों के लिए थेरेपी भी है, और इसका हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग गुलाब है, गेंदा है और सेवंती है, इसको पहले लाते हैं। तो लाने का हमने ऐसा नहीं किया है कि हमको फ्रेश फूल लेके आना है, फ्रेश तो रहते हैं, पर हम ये मंदिर में चढ़े हुए फूल जो होते हैं, जो बैंक्वेट हॉल में होते हैं, ऐसे सारे फूलों को हम कलेक्ट, जिनका यूज ही नहीं है बाद में। हाँ जी, जिसको हम बस ले जाके एक तरह से वो प्रदूषित ही हो रहा है, वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो वैसी चीजों को हम लेके आते हैं, और उससे हम पूरा उसका प्रोसेस है कि उसको पहले अलग अलग किया जाता है, गेंदे को गेंदे में, गुलाब को गुलाब में, ऐसे पूरा उसका लोग छांटते हैं, उसको बच्चों के द्वारा ही पूरा छटवाते हैं। फिर जो चीज काटने लायक होती है उसको हम लोग काट के अलग करते हैं, मतलब उसका कुछ भी चीज हम लोग बाहर फेंकते नहीं। आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो फूल है पंखुड़िया, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुलाल के लिए, और जो उसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे गीला है, क्योंकि मंदिरों से लेते हैं तो दूध दही अभिषेक मटेरियल होता है, जैसे गीला है, तो अगर वो गीला और सड़ा हुआ हो जाता है तो उसको हम लोग खाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ से भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। मतलब ये सब काम आपके बच्चे ही करते हैं? जी बिल्कुल, तो उसमें हम लोग का सहभागिता हमारे पूरे टीम की रहती है, पर हाँ उनको हम लोग ये तो मैम मैं कहूँगी कि डिसेबल आप मेंटल चैलेंज बच्चे जो कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम प्रतिदिन उनसे सीखते हैं। अगर हम क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य की सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और हम सीखते हैं कि वो किस तरह से रह रहे हैं। हाँ, उसकी तो कोई उम्र है ही नहीं, उनसे हमने सीखा ही है, आज तक हम सीख भी रहे हैं उनसे। मतलब हम उनके साथ तो लगे, लेकिन वो इस स्टेज पे होने के बाद भी कैसे खुश रहते हैं, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन। फूल देख के हर कोई प्रसन्न होता है, और उस फूल से कैसे हम खुशी लोगों को दे सकते हैं, ये हम उन बच्चों के माध्यम से सीख रहे हैं। मैम जो आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली चैलेंजिंग वर्क है, इसमें आपको कई समाज की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो ऐसे क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, समाज की चुनौतियां तो बहुत बड़ी है, और मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि चूंकि हमारा ये रेंटेड है, मतलब इतने साल हो गए हम जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जमीन होनी चाहिए जिसमें मैं उनको बहुत अच्छे से, जैसे इंसान रहते हैं ना, बागवानी करने के लिए छोड़ दूं, खेती करने के लिए छोड़ दूं, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि उन्हीं के लिए जीने का एक उद्देश्य है। तो जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं तो समाज में ये होता है, जब हम कहीं किराए का मकान लेने जाते हैं तो सबसे पहले जो एक तबका है जो जाके सब जगह बोलता है कि हाँ भाई समाज में उत्थान होना चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए होना चाहिए, मानसिक दिव्यांगों के लिए होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। पर जब हम किराए से घर लेने जाते हैं तो उनको कोई किराए का घर नहीं देता है, और देते भी हैं तो वो ओवरऑल दूसरी जगह से उसका रेंट इतना ज्यादा होता है
कि उसको फिर हम लोगों को बियर करने में बियर दिक्कत करने में आती है। दिक्कत होती है, क्योंकि उनको यही समझते हैं कि भाई ये हमारा घर तोड़ फोड़ देंगे, खराब कर हाँ, देंगे। बच्चे जबकि हम्म, हमको बहुत ही, जैसे अभी भी हम लोग कहीं जहाँ भी रहे हैं तो हमें घर ऐसा मिलता है कि जैसे एक अस्तबल में रखा गया घर हो। तो उस घर को हमको सजाने का काम सबसे पहला होता है, उसको हम लोग रहने के लायक बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रहते हैं उसमें। और हमारे ये सारी चीजें हमारे बच्चे करते हैं, वही बच्चे करते हैं। आप आज भी आके देखिएगा, हमारा अव्यांश जो है बहुत साफ सुथरा और सुंदर लगता है। इतने सारे पेशेंट होने के बाद भी आपको कभी लगेगा नहीं कि अव्यांश में कहीं गंदगी है। क्या बात है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो समाज है या सरकार है, इसका सहयोग पर्याप्त है या आपको भी लगता है कि इसमें सुधार चाहिए या उनका सहयोग और हमें कहीं चाहिए? नहीं, देखिए समाज अपनी दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और समाज दे भी रहा है। ये कुछ लोग होते हैं समाज में, हर तरह के लोग होते हैं, उनसे हमें इस तरह की परेशानियां भी होती है जो आपने अभी मुझसे पूछा। सरकार इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, पर उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए। जो कानून है, जो नियम है, उसमें लचीलापन मैं इसलिए चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ के आजकल ये हो गया कि आधार होना कंपलसरी है। अब बच्चा दिव्यांग है या बड़े दिव्यांग है, जो बुजुर्ग दिव्यांग है, उनका आपको थंब इम्प्रेशन लेना है, उनकी थंब ही नहीं आ रहा है। आई कांटेक्ट लेना है, चूंकि कोई ऑटिज्म का है, कोई मानसिक रोगी है, वो आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से वो जो सामाजिक एक आजकल तो डिजिटल भी हो गया सब कुछ, तो जो सामाजिक रूपरेखा है उसको आगे तक पहुंचाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अगर समग्री पूरा नहीं हुआ है, समग्र हमारे यहाँ चलता है मध्य प्रदेश में, उसके अलावा ये समग्र आईडी कहीं नहीं चलता। तो जो आधार है, आधार के बाद ही आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए, पर कई बच्चों का तो आधार ही मैच नहीं हो रहा है, आंखें मैच नहीं हुई, तो हमारे पास ब्लाइंड भी है, तो आंख अगर मैच नहीं हो रहा है, थंब मैच नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। तो उसके लिए हमको कहीं से कोई सुविधाएं नहीं मिलती। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा लचीलापन होगा तो हम और भी ज्यादा लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट हमारे व्यूअर्स से भी है और जो भी इस स्तर पर काम करते हैं उनसे भी है कि इन छोटी छोटी परेशानियों का सामना जो ये लोग कर रहे हैं उसमें कम से कम थोड़ा लचीला, ये नहीं कह रहे कि हम आधार नहीं बनवाएंगे या हमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं करना, लेकिन जिस तरह से इन्होंने परेशानी बताई है उसका सॉल्यूशन इन्हें दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि चीजें हटा दीजिए, मत हटाइए, आपके अपने रूल्स हैं, लेकिन एटलीस्ट इनको उतनी सुविधाएं प्रदान कीजिए कि वो इस चीज में आगे बढ़ सके और इस चीज को इजीली निकाल के दूसरे स्टेप पे बढ़ सके। मैम ये तो चलिए आपके फेसेस ऑब्वियसली कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सक्सेस ऐसे ही नहीं होता है, हजारों कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो भविष्य को में आपके सोसाइटी द्वारा जो भी आप अभी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आगे क्या प्लान है आपके? जी, अभी हम लोग वर्तमान में तो आपको जैसे मैंने बताया ये बातचीत के दौरान कि हम लोग ये फूलों का गुलाल बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हस्त निर्मित उत्पादों का भी निर्माण करते हैं, उसमें मोतियों का है, मोतियों का काम हम लोग करते हैं, उसमें मालाएं बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की चीज बनाते हैं, मैक्रम की चीजें बनाते हैं। ये सारे हमारे बच्चे मिलकर काम करते हैं। जूट से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, तो जूट में भी बिनना कैसे है, उसको चलाना कैसे है, ये सारे काम करते हैं। छोटे छोटे जैसे हैंडमेड चीजें होती है आपके डेकोरेटिव, वो वाली चीजें हम लोग बनाते हैं। वर्तमान में हम लोगों की इसी जैसे कि इससे अभी हम लोग गुलाल बना रहे हैं। वर्तमान में हम दिवाली का समय आएगा तो हम रंगोली बनाएंगे, रंगोली का है। हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती का भी ये सब फूलों से ही बनेगा, सब ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक है, किसी में कोई केमिकल नहीं, क्योंकि हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ कर रहे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए उनको। हाँ, तो उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैम ये जो आप कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि रंगों का काम, तो ये कहाँ अवेलेबल है? अगर कोई लेना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, तो कहाँ अवेलेबल है, कैसे जुड़ेगा? जी, ये हमारी संस्था B17 शिवाजी नगर में है, बीडीए कॉलोनी सिंधु भवन के पास में है। वहाँ पर आके आप लोग बिल्कुल देख भी सकते हैं कि किस तरह का कार्य हो रहा है और आप लोग खरीद भी सकते हैं।
तो इसके लिए आप कोई ऐसी स्टॉल वगैरह लगाना या पब्लिसिटी करते हैं या नहीं, वो जो वहाँ पे आपने बनाया वही व्यक्ति आए और देख ले? क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति नोन नहीं, जैसे हाँ मुझे, हाँ। मैं बोलूँगी अगर मुझे नहीं पता था, मुझे चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है, जी जी जी। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ी आजकल क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हाँ बहुत बहुत नीड हो बहुत गई है। बहुत जरूरी और है। ऑब्वियसली मैम हर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है तो सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा, शाम को घर, जी 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 तो वो भी किसी के थ्रू ही जान पाता है। जी। तो आप लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या पब्लिसिटी करने के लिए क्या रूपरेखा यूज करते हैं? अभी तो हमने ऐसी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, पर हम लोग जितने भी हमारी टीम है तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जी इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्योंकि आजकल यूथ उसी में ज्यादा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं, है जी। तो वो सारा माध्यम हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे आपका भी है, हाँ, बिल्कुल। अभी मैं यहाँ जी पर जी, आके अगर बोल रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा समय है कि आपने महिला दिवस के दिन मुझे बुलाया है, साथ में होली भी आने वाली है, तो आप लोगों का भी सहयोग है, तो ये ऐसे छोटे छोटे सहयोग के माध्यम से ही हम कुछ कर पाते हैं। तो अभी हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी करते हैं, आपस में हमारी जो टीम है उनके माध्यम से भी करते हैं, पेरेंट्स के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे जी लोग जी। रहते हैं, उनके माध्यम से भी करते हैं। तो आप सभी के सहयोग से हम लोग ये कर पाते नहीं, हमारा सहयोग तो मैम बिल्कुल बना ही रहेगा। आप हमेशा आप हमें भेजिए और हमारा सहयोग हमारे, और हमारे व्यूअर्स भी आपको सहयोग देंगे, ये भी हम बोल। हैं। जी मैम थोड़ा सा एक इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, लिटरली मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा प्रेरणादायक पल आपकी लाइफ का इस पूरे कार्यक्रम में ऐसा कुछ रहा हो, मतलब कि आपकी जर्नी जब आपने स्टार्ट की और आज तक की, कि आपको लगा कि इट इज द बेस्ट मोमेंट फॉर अस? जी हाँ, जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, अव्यांश अव्यांश नाम ही मैंने इसको एक प्रेरणा के रूप में ही दिया है। अव्यांश का मतलब होता है कि क्रियात्मकता, किसी भी चीज की क्रियाशीलता, और साथ में अगर इसको हम धार्मिक वे में लेके जाएं, वैदिक वे में लेके जाएं, तो इसका मूल अर्थ जो है भगवान की देन, ये ईश्वर की ही देन है, ईश्वरीय शक्ति है, हमारे बच्चों की शक्ति है कि मैं ये सब कर पाई, और इनको देख के ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इनके लिए काम करना है। और मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस संस्था को चलाती हूँ, मेरा पूरा टीम, मेरी पूरी जो जितनी भी संस्था के लोग हैं, सब अलग अलग स्पेशलाइजेशन सबने किया हुआ है, और अधिकतर लोग मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम करते हैं, तो इससे रिलेटेड है। और इसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें सभी की क्रियाशीलता और सबकी वैचारिक दृष्टिकोण इसमें शामिल होती है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। कुछ लोग जो आके चले जाते हैं, कुछ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई बुजुर्ग हो गए तो उनको जाना है, कुछ ऐसे हैं कि कम समय में भी हमको छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे लोग भी हमें बहुत कुछ जीवन में सिखा जाते हैं। तो उनका नाम लेना तो मैं यहाँ पर अभी मुझे मुश्किल होगा, पर ऐसे जाने वाले लोग बहुत चीज़ें हमारे जहन में निशान छोड़ जाते हैं, उन निशानों की वजूद बनाने का कार्य ही अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी करती है। बहुत अच्छा, मतलब हम लिटरली आंखें भर आती कि हम जब विचार ही करके आंखें भर आ रही, तो आप तो वो चीज़ फेस करती है। मैम लोग आपकी संस्था को किस तरह से सहयोग देते हैं, क्या हेल्प करते हैं, या ऐसा कि फंड की रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली जी, हम जी, इतने बिल्कुल। लोगों के लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो जी, जी। लगती है, तो किस तरह से आपका सहयोग करते हैं, कैसे लोग आपका सहयोग करते देखिए, हैं? पहले तो हमारी संस्था चूंकि एनजीओ है, तो 11 लोग हम लोग इस संस्था में हैं, जी और सभी का इसमें सहयोग रहता है, कहीं ना कहीं से हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। और 2-3 लोग, मतलब किसी भी संस्था में 3-4 लोग बहुत स्तंभ कहे जाते हैं, तो ये हमारी संस्था में हम 4 लोग ऐसे स्तंभ हैं इसके, जो हर तरह से, मतलब चाहे दिन हो रात हो, कोई भी एक पल हो, तो उस पल में ये खड़े रहते हैं हमारे साथ, चाहे हमें धन की आवश्यकता हो। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मैं ये बहुत खुशनसीब हूँ कि चाहे वो ससुराल पक्ष हो, मायका पक्ष हो, या मेरे आसपास के सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग रहे, उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। आज अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो उन्हीं का योगदान है, उन्हीं की वजह से मैं कर पा रही हूँ। तो तन मन धन से समर्पित ये संस्था है, और सभी लोग उसी तरह से देते हैं हम लोगों को। कहीं कहीं से थोड़ा बहुत हमको डोनेशन मिलता है, पर हमको कहीं सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलता, ये डोनेशन हमारे हम और आप जैसे लोग ही देते हैं, तो उसी से हम ये संस्था चलाते हैं। पर बहुत ज़्यादा डोनेशन हमें कहीं से ऐसा मिलता नहीं है कि हम सिर्फ डोनेशन के माध्यम से ही इस संस्था को चलाएं, ऐसा नहीं है। कहीं हमने थोड़ा सा, जहाँ हमको लगता है कि हम इस संस्था में
जो पेरेंट्स आए हैं उनसे हम अगर कुछ फीस ले सकते हैं तो ऐसा भी हम लोग लेते हैं, जो दे सकते हैं हाँ हाँ उनसे हम लेते ही हैं, क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए हमको ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है। डेफिनेट। और हम चूंकि ये तो एक संस्था है और इसमें सेल्टर होम भी हम चाह रहे हैं आगे हमारा भविष्य में है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी काम करें जो बिल्कुल, क्योंकि आज भी हमको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो एकदम ही निम्न तबके के हैं, उनको भी हम लाके अपने पास में उनके लिए सेल्टर होम हमारा आगे की भविष्य की योजना है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी करें ताकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आप सबका आशीर्वाद रहे तो भविष्य में एक बार मैं फिर आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हमने आप लोगों से ही रिबन कटवा दूंगी। मैम हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, हम चाहे रहे ना रहे लेकिन आपका ये सपना जरूर पूरा हो। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, आज महिला दिवस है, जी जी आप महिला, मैं जानती हूँ हर महिला अपने घर के लिए तो बेस्ट करने की कोशिश करेगी। मैं इस महिला दिवस पे चाहूंगी कि आप महिलाओं के अलावा सारे लोगों को क्या संदेश देंगी ताकि महिलाओं का तो सम्मान हो ही हो और देश आगे बढ़े। जी जी देखिए, महिला और पुरुष में कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये मैं समझती हूँ। वो एक दूसरे के ये पूरक हाँ, है। ये एक दूसरे के पूरक है और बिल्कुल समान है। इनको हम, चूंकि ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं और सभ्यताएं हैं कि जो एक वर्ग दिया गया है, पहले जो वर्ग क्षेत्र में थे कि भाई महिलाएं ये काम करेंगी, घर को सुचारू रूप से संचालित का काम करेंगी और पुरुष वर्ग जाके बाहर कमाएंगे, ये था। और आज भी बहुत सारी महिलाएं बाहर निकल गई है, पर वो घर और बाहर दोनों में बैलेंस बना के चल रही हैं। और मेरा संदेश ये, किसी भी घर को, गृहिणी का अर्थ ही आप सबको पता है, गृहिणी जो पूरे घर को चलाती है, होम मेकर हम आज के उसमें कहते हैं, नया आधुनिक शब्द उसका होम मेकर है। तो घर को चलाना मतलब पूरे संसार को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। सारी महिलाएं इसमें बहुत ही ज्यादा निपुण होती हैं और अपना अच्छा बुरा सब तरह से सोचती है। उसी तरह से आज हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी तो एक महिला है ना। तो बाहर महिलाएं हर क्षेत्र में है, पर उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, महिला और पुरुष समान है। जब तक के ये भावना हर महिला में रहेगी कि हम समान हैं और हमको समान समझकर काम करना है, तो ये देखिए आप, आज हम वैसे भी पौराणिक काल में तो वैसे भी माता का जो स्थान था वो सर्वोपरि था और आज भी है। महिला, लेडीज फर्स्ट आपने सुना ही होगा, तो कहीं भी है हम इक्वल हैं, पर हमारी प्राथमिकता हमेशा से बराबर रहे, आगे रहेगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्रेरणा स्रोत इंटरव्यू रहा है। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी से मैं मिली हूँ और जो सामाजिक तौर पे कर रही, प्लस ऐसे लोगों के लिए काम कर रही जिनके बारे में जनरली लोग सोचते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी है समस्याएं कम है जो हम और सोचे, लेकिन आप उन सब से लड़कर बाहर निकलकर ऐसे लोगों के लिए काम करती। मैम हमारी टीम हमेशा आपका आभार मानेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छी चीजें आपने हमारे व्यूअर्स से हमसे शेयर की। अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी गरीब और वंचित समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है और स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती है। आज आप मिले हैं मंजुला जी से और जाना उनके बारे में कि कैसे वो अपनी सोसाइटी को चलाती है और कैसे लोगों की मदद करती है। जीवन से जुड़ाव जो समाज के हित के लिए है। आशा करते हैं आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े और महिलाओं को उनके कामों से प्रेरणा लेते रहे और उन्हें मदद करते रहे। हमारी मैम बहुत अच्छी कवियत्री भी है, तो मैं चाहूंगी मैम एक सुंदर सी कविता आज महिला दिवस पर महिलाओं के नाम पे। ये आप मुझे मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगी। ये मैंने लिखी हुई है, ये मेरी स्वरता है। इसका शीर्षक है हाँ मैं स्त्री हूँ। हाँ स्त्री हूँ मैं, मूल हूँ मैं, बीज हूँ मैं, जीवन की आधार, जीवन की उत्पत्ति हूँ मैं। हाँ मैं स्त्री हूँ, जननी हूँ, शक्ति हूँ, मान हूँ, अभिमान हूँ, देश घर की आन बान शान हूँ मैं, पिता का गौरव हूँ, माँ की छाया हूँ, शालीन हूँ, सहनशील हूँ मैं। हाँ मैं स्त्री हूँ, माँ की छाया हूँ, हाँ शालीन हूँ मैं। हाँ मैं स्त्री हूँ, मानवता के हर रूप में मैं समाहित हूँ,
कभी गौरव गाता हूँ मैं, कभी चूमती माथा हूँ मैं, कभी सिमटी सकुचाती हूँ मैं, कभी सब पढ़ लूँ वो पाती हूँ मैं। हाँ, मैं स्त्री हूँ। भाल हूँ, कटार हूँ, रुक ना पाऊँ वो धार हूँ मैं, जीवन की रफ्तार हूँ मैं, हर रिश्ते को समेट लूँ वो पहरेदार हूँ मैं। हाँ, मैं स्त्री हूँ। दर्द में, कराह में, सृष्टि की हर राह में गढ़ लूँ वो परिणाम हूँ मैं, कोई छू ना पाए वो सोपान हूँ मैं। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। शीर्ष से नख तक गुमान है मुझे खुद पर, स्त्री होने के भाव पर, सबको देने वाली ठंडक छांव पर, स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद हूँ, उज्जवल हूँ, अविरल हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। शक्ति हूँ, भक्ति हूँ, लोगों की विरक्ति हूँ, दया हूँ, माया हूँ, हर कोई छू न सके वो काया हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। दुख में, सुख में, खेल में, प्रमाद में, हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। मुझे गर्व है, मैं एक जननी हूँ। हाँ, मैं एक निर्मात्री हूँ। हाँ, मैं एक रचनाकार हूँ, सृजनकार हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मैम, मतलब लिटरली इतनी प्यारी कविता, और जितना आपने लिखा है इतना तो हमने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं। हम क्या है ये आज आपने हम बताया मैम, बहुत प्यारी कविता। ऐसे ही मिलते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपकी पहचान में अगले दौर में ऐसे ही विशेष हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।